Hello and welcome to today's editorial reading. Today I'm reading editorial from the paper The Tribune. Okay, yesterday also I was reading actually The Tribune, गलती से निकल गया मुझसे The Hindu. मैं The Tribune का एडिटोरियल जो पेज नंबर 6 के ऊपर जो ओपिनियन नाम का पेज आता है उसका एडिटोरियल रीड करता हूँ. Okay, and as usual English reading is very important just because we get a lot of new words. A kind of great vocabulary so that we can enhance our speaking and writing skills. So to do that, we just have to listen carefully. The first thing, okay, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या ज़रूरी होता है सबसे पहले. अगर हम हिंदी की बात करें तो हमने जब हिंदी पढ़ना सीखा उससे बहुत पहले हमने हिंदी सुनना सीखा था. फर्स्ट वी लिसन्ड हिंदी, हमने हिंदी सुनी, लोगों को कुछ कुछ बोलते करते सुना, देन उसको देखा, फिर हमने उसे कॉपी किया. आफ्टर दैट, आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब हम 6, 7, 8, 9 साल के हो गए तब हमने थोड़ा थोड़ा लिखना पढ़ना सीखा. ओके, बट इन केस ऑफ इंग्लिश उल्टा करते हैं हम लिखना पढ़ना पहले सीख रहे हैं, बोलना नहीं सीख रहे. तो वी जस्ट हैव टू डू वन थिंग दैट जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होती है उससे. और उसके बाद उन सेंटेंस में कोई भी एक फ्रेज उठा लो आप. यू जस्ट हैव टू रिपीट दैट फ्रेज ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल इट बिकम्स योर हैबिट, जब तक वो आपकी एक आदत की तरह ना बन जाए, है ना. तो यही तरीका है इंग्लिश सीखने का, द ओनली वे. ओके, उसके बाद अगर वोकेबलरी और रीडिंग राइटिंग की बात करते हैं तो दैट आई एम डूइंग. यू जस्ट हैव टू बी ट्यून्ड विद मी, स्टे ट्यून्ड. सो शुरू करते हैं. क्या था मुद्दा? पैडी पैंग्स. पैडी मतलब होता है धान, ये दिख रही है आपको, चावल की खेती, धान जिसको बोलते हैं. पैंग मतलब होता है एक्सट्रीम पेन, सडन पेन जो होता है ना, एकदम से एक झटका बहुत बड़ा सा. तो पैडी की वजह से दुख दर्द है पंजाब के लोगों में. और मुद्दा है रिलेटेड जो अभी 1-2 साल पहले जो ये पंजाब के अंदर या मोस्टली जो नॉर्दर्न इंडिया के जो किसान थे हरियाणा पंजाब से, उन्होंने दिल्ली में धरना भी दिया था कि भाई जो रेट लगाए जाएंगे एमएसपी वगैरह उसका कुछ फिक्स प्रोपोर्शन, कुछ एक फिक्स एक प्रोग्राम बनाया जाए. तो उससे रिलेटेड है. ठीक है, पढ़ते हैं. वोकेबलरी बहुत अच्छी है एंड यू विल लव इट. देखो, द पैडी glut in Punjab grain markets not only reflects the inefficiency of procurement agencies but also the failure of the central and state governments to work in close coordination. द पैडी ग्लट. ग्लट मतलब होता है स्टॉक. ठीक है, भरा हुआ, बहुत सारी कोई चीज़ होना, बहुत ज़्यादा होना. तो पैडी बहुत सारी है. कहाँ से? पंजाब की ग्रेन मार्केट में जो भरी हुई रखी है. नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द इनएफिशिएंसी ऑफ प्रोक्योरमेंट एजेंसीज. प्रोक्योरमेंट एजेंसी, प्रोक्योर मतलब होता है लाना संभालना, एक मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है प्रोक्योरमेंट. जो एजेंसी जो इनसे क्या करेगी, पैडी इकट्ठा करके ले लेगी और फिर उनको आगे सप्लाई करेगी, जो भी एक बिचौलिया टाइप के जो होते हैं, बट गवर्नमेंट के नुमाइंदे, सरकारी नुमाइंदे होते हैं. रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना. रिफ्लेक्ट, शो, और आप क्या वर्ड लिख सकते हो? डेपिक्ट. और क्या लिख सकते हो शो के लिए? मिरर एक वर्ड बड़ा अच्छा मैंने पढ़ा था कभी. मिरर मतलब भी होता है शो करना, डिस्प्ले करना, शो करना, डेपिक्ट करना. तो नॉट ओनली डेपिक्ट्स द इनएफिशिएंट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज, reflects the inefficient procurement agency but also the failure of central and state government to work in close coordination. close का मतलब होता है बिल्कुल पास, एकदम पास रहकर जुड़कर काम करे स्टेट और सेंट्रल. उन दोनों के बारे में बात करें कि सिर्फ एक जो इनएफिशिएंसी ऑफ प्रोक्योरमेंट एजेंसीज, जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है ना वो तो इनसफिशिएंट है, वो तो काम अच्छे से नहीं कर रहे. सेंटर और स्टेट भी मिलकर क्लोज कोऑर्डिनेशन में मिलकर काम नहीं कर रहे हैं. सहयोग, कोऑर्डिनेट करना, सहयोग करना, एकदम सहयोग के साथ काम नहीं कर रहे हैं. इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पैडी बहुत भरमार रखी हुई है, पैडी की, धान की, चावल. वेरियस स्टेक होल्डर्स आर अप इन आर्म्स. एक ये फ्रेज आता है यहाँ पर, अप इन आर्म्स. टू बी अप इन आर्म्स का मतलब होता है ऐसे एकदम बाजू तैनात करके आजा भाई, तो लड़ने के लिए तैयार. वेरियस स्टेक होल्डर्स, अलग अलग टाइप के जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स मतलब वही बिजनेसमैन टाइप जो माल यहाँ से लेते हैं और फिर आगे पास करेंगे. तो वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बिल्कुल तैयार है लड़ने के लिए. वो बिल्कुल मतलब गुस्सा हुआ भी, इसका मतलब गुस्सा भी होता है. तो स्टेक होल्डर्स बड़े गुस्साए हुए हैं. पहली बात, फार्मर्स आर कंप्लेनिंग ऑफ टार्डी परचेज. एक वर्ड है टार्डी. टार्डी मतलब होता है डिलेड, लेट. ठीक है, डिलेड, लेट. ठीक है, जो टार्डी परचेज हो रहा है ऑफ देयर प्रोड्यूस. प्रोड्यूस का मतलब होता है हिंदी में लिखूंगा मैं माल.
किसी कंपनी से जो आउटपुट फाइनली निकलती है उसको बोलते हैं माल, प्रोड्यूस, यील्ड। ओके, यील्ड वर्ड भी होता है, यील्ड, YIELD, यील्ड। तो यील्ड, प्रोड्यूस, जो भी माल होता है उस माल का जो परचेज है वो बहुत देर हो रहा है। भाई आपने खेत से गेहूं निकाला या आपने चावल निकाले, और गेहूं अगर उसमें निकल जाते हैं ना, गेहूं कब निकलते हैं? अप्रैल, 13 अप्रैल को बैसाखी मनाते हैं गेहूं निकालने के बाद। तो 13 अप्रैल मतलब 15 अप्रैल के आसपास गेहूं निकल चुके हैं और अब गेहूं बिक ही नहीं रहा है। 6 महीने हो गए, गेहूं बिकना शुरू हो रहा है जुलाई अगस्त में भी नहीं, बल्कि अक्टूबर नवंबर। तो ये क्या है, बहुत डिलेड परचेज है, टार्डी परचेज है इनके प्रोड्यूस का। राइस मिलर्स नीड स्पेस टू स्टोर, जो राइस मिलर्स हैं, चावल रखने वाले, चावल धान से चावल निकालने वाले, उनको जगह चाहिए। दे नीड स्पेस टू स्टोर द फ्रेश पैडी, ठीक है, उनको जगह चाहिए, तो उनके पास जगह नहीं है। एंड द अर्थियाज क्या होते हैं? अर्थियाज आर डिमांडिंग अ रेज इन देयर कमीशन। कमीशन जो बिचौले होते हैं, अर्थियाज क्या होते हैं? बिचौलिए होते हैं। यहाँ से एक माल बनाया, यहाँ से एक आदमी खरीदेगा, उनके बीच में एक टीम का बीच में एक बंदा होता है, वो बोलते हैं तुम मुझे कोई 10 दे दो, मैं आगे पहुँचा दूंगा, मुझे इतना कमीशन चाहिए। तो दे डिमांडिंग अ रेज मतलब होता है बढ़ोतरी। वो बोल रहे हैं कि हमारा कमीशन बढ़ाओ। तो यहाँ भाई गड़बड़ हो रही है, बिचौलिए भी गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से रीड करके देखो, अब समझ में आएगा। ओके, कुछ 2-3 वर्ड। ग्लट मतलब बहुत भारी मात्रा में, बहुत सारा माल, कोई भी चीज़ बहुत सारी है। रिफ्लेक्ट मतलब शो करना, दिखाना, दर्शाना। इन एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी नहीं है, जो सही नहीं है। प्रोक्योरमेंट एजेंसी एक एजेंसी है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो माल को ठिकाने लगाते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं, लगाते हैं। फेलियर ऑफ, ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन मतलब मिलकर काम करना, बिल्कुल साथ बारीकी से। स्टेक होल्डर अप इन आर्म्स मतलब होता है लड़ने को तैयार या गुस्साए हुए हैं। फार्मर कंप्लेन कर रहे हैं टार्डी परचेज के बारे में, टार्डी मतलब डिले, उन्होंने माल तैयार करके रखा हुआ लेकिन कोई खरीद नहीं रहा, ऑफ देयर प्रोड्यूस, उनके माल का। और जो राइस मिलर्स हैं उनको जगह चाहिए फ्रेश पैडी के लिए, रखने के लिए। एंड अर्थियाज हैं वो डिमांड करें राइज इन, रेज, RAIS, रेज करो उनके कमीशन को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आयरॉनिकली मतलब क्या होता है? आयरनी क्या होता है? आयरनी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी दो चीज़ें, दो ऐसे मुद्दे या दो ऐसी बातें, दो ऐसे सिचुएशंस जिसमें से वो दोनों सिचुएशन एक दूसरे की उल्टी हैं। जैसे मैं एग्जांपल क्लास वगैरह में जब मैं पढ़ाता हूँ तो ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक आदमी है, गंजा का एग्जांपल ले लेते हैं। गंजा, एक आदमी है, वो गंजा है और वो कंघी बेच रहा है, तो ये भी आयरनी हो गई। या फिर कंघी, या फिर वो तेल बेच रहा है। या फिर आप किसी ऐसे हेयर वाले के पास गए, हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रीटमेंट वाले के पास, आपने बोला कि भाई साहब या सर, ये मेरे तो जो बाल हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं या बाल मेरे झड़ रहे हैं और आप दवाई बताओ। तो बोलता है ये दवाई लो, ये बिल्कुल गारंटीड, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और वो खुद गंजा है। तो ये आयरनी है कि जैसा लग रहा है, जैसा होना चाहिए उसका बिल्कुल अपोजिट होए, उसके बोलते हैं आयरनी। हिंदी में विडंबना बोलते हैं। विडंबना मतलब एक सच भी होता है, एक आयरनी एक सच है, एक विडंबना है। So ironically, the entire hue and cry is regarding a crop that has wreaked havoc on the state's water table. बड़ा खतरनाक है ये वाला पैराग्राफ। Ironically मतलब विडंबना के तौर पर देखा जाए तो द एंटायर से पहले तो द आता है, द एंटायर, ठीक है। द एंटायर विलेज, द एंटायर एरिया, द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री, द एंटायर कंट्री पूरा देश, द एंटायर विलेज पूरा गांव। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा। कमोशन एक वर्ड होता है, कमोशन मतलब भी ह्यू एंड क्राई, शोर शराबा, रोड़ा रप्पा जो है। तो पूरा का पूरा जो रोड़ा है, पूरा जो ये शोर है, पूरी जो गड़बड़ी है, इज रिगार्डिंग मतलब होता है रिलेटेड टू अ क्रॉप, एक क्रॉप से जुड़ी हुई है। ये पूरा जो रोड़ा, पूरा जो ये झगड़ा चल रहा है, मुद्दा, गर्मा गर्म मुद्दा, ये एक क्रॉप से जुड़ा हुआ है। दैट हैज रीक्ड हवोक मतलब होता है तबाही, एंड रीक मतलब होता है कॉज, करना कॉज। ओके, जिसने कॉज्ड कर दिया एक तबाही को, एक तबाही। रीक्ड हवोक मतलब एक पूरा फ्रेज आप याद कर सकते हो, ये पूरा फ्रेज वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार बारिश वगैरह आती है तो बारिश ने रीक हवोक कर दिया, द अनटाइमली रेन रीक्ड हवोक। तो फालतू में से बड़बड़ बारिश आई, उसने क्या कर दिया? तबाही कर दी। ऑन द स्टेट्स वाटर टेबल क्या होता है? ये अगर मैं लैंड की बात करूँ, ये मान लिया लैंड है, ये यहाँ पर ग्राउंड वाटर है, और यहाँ पर पत्थर, ये वो पत्थर, अलग अलग चट्टानें, और यहाँ पर हम लोग हैं, ये हम लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इतने नीचे, यहाँ से हमें पाइप नीचे डालना होता है नीचे तक, और यहाँ से पानी खींच के लाते हैं। तो ये जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसी को बोलते हैं वाटर टेबल, ठीक है। ये पानी यहाँ से मोटर वगैरह लगेगी तो पानी निकल जाएगा। तो जो ग्राउंड वाटर है उसका जो टेबल है उसको ख़राब कर दिया जा रहा है, मतलब टेबल नीचे जा रहा है,
उसने पानी की वजह से गड़बड़ी कर दिया, रीक्ड हैवोक। एंड विद डेजर्टिफिकेशन नो लॉन्गर बीइंग अ रिमोट पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होती है? संभावना। रिमोट मतलब एक दूर की, मतलब ऐसे नहीं बोलते कि एक ज़माना आएगा जब पानी की कमी होगी, पानी बिकेगा, हालांकि आज ये हो ही रहा है। तो पुराने ज़माने में ऐसे बोलते थे, फिर वो लेकर पागल बात कर रहा है, पानी भी बिकेगा क्या, वो वाली चीज़। तो डेजर्टिफिकेशन होना, डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट बन जाना। डेजर्ट का मतलब होता है प्लेस वेयर देयर इज़ नो वाटर, एक प्लेस वेयर देयर इज़ नो वाटर, जहाँ पानी की कमी होती है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, कमी, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, जहाँ पानी की कमी होती है, वो डेजर्टिफिकेशन। नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मतलब होता है और नहीं, नो लॉन्गर मतलब अब तक तो था लेकिन अब के बाद नहीं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अब तुम्हें ये दवाई और नहीं लेनी है, यू नीड नॉट टेक, यू नो लॉन्गर नीड टू टेक दिस मेडिसिन, ठीक है। तुम कल से अब वहाँ नहीं जाओगे, यू नो लॉन्गर विल गो देयर, या फिर यू विल नो लॉन्गर गो देयर, ओके। पटाखे बजने शुरू हो गए हैं। अब बीइंग अ रिमोट पॉसिबिलिटी, फिर से एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं कि आयरॉनिकली द एंटायर ह्यू एंड क्राई इज रिगार्डिंग अ क्रोप दैट हैज रिग्ड हैवोक, एक क्रोप के बारे में जिसने बहुत शोर मचा दिया, तबाही मचा दी ऑन स्टेट्स वाटर लेवल, स्टेट के वाटर लेवल के ऊपर। विद डेजर्टिफिकेशन नो लॉन्गर बीइंग अ रिमोट पॉसिबिलिटी, जिसमें जो डेजर्टिफिकेशन वो एक बहुत दूर की बात नहीं है, चल रहा है, पानी की कमी चल रही है। आफ्टर ऑल मतलब होता है हाउएवर, जो भी हो, हालांकि। फॉर हाउ लॉन्ग कैन पंजाब कीप एक्सपोर्टिंग इट्स ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्स थ्रू पैडी कल्टिवेशन। एक्सपोर्ट करना, बाहर भेजना, विदेशों में भेजना। ड्विंडल मतलब होता है रिड्यूस करना, खत्म होना, कोई चीज़ जो खत्म होती जा रही। नेचुरल रिसोर्स, वो जो नेचुरल रिसोर्स है वो पानी जो है, पानी रिड्यूस होता जा रहा है, वो ड्विंडलिंग जो वाटर रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, उसके थ्रू पैडी कल्टीवेशन कर करके कब तक, आखिर कब तक पंजाब अपना जो माल है वो एक्सपोर्ट करता रहेगा। ड्विंडल मतलब रिड्यूस करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? MSP। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट, मतलब वो ले लेंगे, उन्होंने बोला कि हम ले लेंगे और अश्योर्ड पक्का है ये चीज़। हैज़ बीन ड्राइविंग पंजाब पैडी फार्मर टू कॉन्ट्रीब्यूट ओवर जेलसली टू दी सेंट्रल पूल। सेंट्रल पूल मतलब सेंटर का एक पूल मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज़ जहाँ सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। कार पूलिंग होती है, एक गाड़ी होती है, 4 लोग जाते हैं उसमें, कार पूलिंग। तो सेंटर का जो पूल है कि भाई पैडी क्रॉप आप उगाओ, आपको पैसे मिलेंगे, हम सब कुछ करेंगे, उसकी वजह से फार्मर्स जो है, पंजाब फार्मर्स, कंट्रीब्यूट ओवर जेलसली। जेलस मतलब होता है जील, पहला वर्ड है जील मतलब होता है एकदम उतावलापन, उत्सुकता, एनर्जी बहुत ज़्यादा, है ना, किसी चीज़ को करने की इच्छा। जेलसली मतलब हो जाएगा पूरे मन से, शिद्दत से। ओवर मतलब एक्स्ट्रा, बहुत भारी शिद्दत से वो लोग, मतलब एकदम पागल होड़ हो गई कि सभी लोग ने पैडी उगाना शुरू कर दिया। इवन दो, हालांकि दिस क्रॉप इज नॉट अ स्टेपल फूड इन द स्टेट। स्टेपल फूड का मतलब होता है मेन फूड, मेन, स्टेपल मतलब मेन। हालांकि इवन दो, हालांकि पंजाब का मेन क्रॉप, मेन जो खाना है वो राइस नहीं है ना। राइस तो यूपी, बिहार और साउथ में चलता है, लेकिन उगा रहे हैं पंजाब वाले पागल की तरह। ओवर जेलसली मतलब एकदम पागलों की तरह लगे हुए हैं, जील, इच्छा करके। ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज ले बेयर द मिसमैच बिटवीन स्टेट्स एक्सपेक्टेशंस एंड द सेंटर्स रिक्वायरमेंट। तो सेंटर की रिक्वायरमेंट को और स्टेट की, भाई स्टेट ने इतना उगा, सेंटर बोला हमें भाई इतना चाहिए, ठीक है, इतना आना ही चाहिए। स्टेट को लगा कि ये पैसे मिलेंगे हमें, तो उन्होंने इतना उगा दिया। अब सेंटर ने इतना मांगा, स्टेट ने इतना उगा दिया, तो ये मिसमैच हो गया। एंड दिस ले बेयर का मतलब है साफ पड़ा हुआ है, साफ पड़ा है, दिख रहा है, नज़रों के सामने है कि ये मिसमैच हो रहा है कि जो ग्रेनरीज हैं, ग्रेनरी क्या होता है? अनाज रखने की जगह ना, अनाज के गोडाउन वगैरह ओवरफ्लो हो रहे हैं, मतलब भरे पड़े हैं, ठीक है। टू मेक मैटर्स वर्स, ये एक फ्रेज आप याद रखो, ये मैं बोलूँगा आपको, याद रखो, राइटिंग में बहुत काम आता है। टू मेक मैटर्स वर्स का मतलब होता है मामला जो चल रहा है उसको और बिगाड़ना। जैसे मैं बोलूँ कि यार कल ना मैं मुझे बड़ी ठंड लग रही थी, मैं बाहर था और ऊपर से बारिश और आ गई, तो एक तो मैं बीमार हूँ, मैं बाहर हूँ और ऊपर से बारिश आ गई, तो और ऊपर से बारिश आ गई को ही हम बोलते हैं टू मेक मैटर्स वर्स, कि पहले तो बीमार था, बारिश और आ गई, और ऊपर से मामले को और ख़राब करने के लिए बारिश आ गई। टू मेक मैटर्स वर्स इट स्टार्टेड रेनिंग। I was actually feeling cold and to make matters worse, it started raining.
ठीक है। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। टू मेक मैटर्स वर्स, और मामला और गंभीर हो गया और ख़राब हो गया, ठीक है। टू मेक मैटर्स वर्स, कोई चीज़ पहले से ही बिगड़ रही है उसको और बिगाड़ना। So to make matters worse, the producers are vilified for burning stubble. Vilify मतलब होता है किसी को बुरा कहना, क्रिटिसाइज करना। अब देखो, पहले उनको बोला तुम पैडी लगाओ, वो पागलों की तरह पैडी लगाने लग गए, वो धान उगाने लग गए, और उसके बाद अब धान जितनी चाहिए उससे ज़्यादा हो गई तो वो खरीद नहीं रहे हैं। अब धान तो बिक नहीं रही, और जो धान का जो पीछे का जो बच गया रेजिड्यू, जो एक्स्ट्रा चीज़ बच गई जिसको हम स्टबल बोलते हैं, ठीक है, वो स्टबल बर्निंग के लिए भी उनको विलीफाई किया जा रहा है, उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि यार ये लोग पंजाब के लोग ना, पंजाब हरियाणा के लोग, जो नॉर्दर्न इंडिया है, ये वाला पोर्शन पंजाब हरियाणा बेल्ट वाला, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा जब पैडी निकल के आती है आखिर में इसको जलाते हैं, और अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा स्मोग हो जाता है। स्मोक प्लस फॉग क्या बन गया, स्मोग। तो बहुत ज़्यादा स्मोग आ जाता है, और ये पंजाब की वजह से मेनली होता है इस चीज़ से, ठीक है। विच इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन द नदर्न रीजन इन अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर नवंबर में बहुत बुरी तरह से प्रदूषण हो जाता है, ये फिर इनको टारगेट किया जा रहा है। द ऑल राउंड मैस मेक्स इट ऑब्वियस दैट द फेज आउट ऑफ पैडी एंड अर्नेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मच टॉटेड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम कैनॉट बी डिलेड इनऑर्डिनेटली। पहला वर्ड आ गया इनऑर्डिनेटली। इनऑर्डिनेटली का मतलब होता है ऐसे ही, बिना ऑर्डर के, आलतू फालतू में ऐसे ही। द ऑल राउंड मैस, ऑल राउंड मतलब होता है पूरा, ओवरऑल जो मैस है, मैस मतलब होता है मामला, गड़बड़ जो मैस हो रहा है ना, जो गड़बड़ हुई पड़ी, ओवरऑल जो मैस है, जो ऑल राउंड मैस है, दैट मेक्स इट ऑब्वियस, इस चीज़ को बिल्कुल ऑब्वियस कर देती है, क्लियर कर देती है, दैट द फेज आउट ऑफ पैडी को फेज आउट करना, पैडी उगानी बिल्कुल बंद कर दो, एंड अर्नेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मच टॉटेड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम, कि जो अर्नेस्ट मतलब जल्दबाज, एकदम तत्परता, एकदम तुरंत इंप्लीमेंट कर दो। मच टॉटेड क्रॉप मतलब वो जो बहुत सीरियसली बहुत ज़्यादा उगाई जाते हैं, उनमें डाइवर्सिफिकेशन लाओ। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि पहले कुछ समय के लिए ये, उसके बाद फिर ये या मिक्स्ड, ये सब चीज़ें लेकर आओ। एंड कैनॉट बी डिलेड, इन्हें डिले नहीं किया जा सकता इनऑर्डिनेटली, ऐसे बिना सोचे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कीपिंग पंजाब फार्मर चेन टू पैडी, कीपिंग पंजाब फार्मर चेन मतलब है बांधना, बंधे हुए रखना। तो पंजाब के फार्मर्स को सिर्फ पैडी से चिपकाए रखना, बांधे रखना, इज़ अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। अगेन एक फ्रेज मुझे बहुत अच्छा लगा, इज़ अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। ये तो भाई डिजास्टर का संकेत है, डिजास्टर का प्लान है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो फिर जो पंजाब के जो किसान हैं उनके साथ नुकसान होना तय है। इट सीम्स ऐसा लगता है, नो लेसन्स हैव बीन लर्न्ड बाय द सेंटर ने अभी तक कोई लेसन नहीं सीखा फ्रॉम द ईयर लॉन्ग एजिटेशन बाय फार्मर्स अगेंस्ट द 3 कंटेंशियस फार्म लॉज। 3 जो कंटेंशियस मतलब होता है झगड़े की वजह वाले, जिन चीज़ों पर विवादास्पद जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर कंट्रोवर्शियल, जिसके ऊपर विवाद हो सके, तो 3 जो लॉ आए थे जो बड़े ही कंट्रोवर्शियल थे, उन लॉ के पीछे किसान लोगों ने कितना ज़्यादा एजिटेशन किया था। एजिटेशन मतलब भड़क गए थे, ठीक है, इसका मतलब भी वही मतलब भड़क जाना एक तरह से, एजिटेट हो जाना, स्टर, ठीक है। और उनकी वजह से भी इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है। फिर से एक बार रीड करके देखो क्या है इसका मतलब। द ऑल राउंड मैस मेक्स इट ऑब्वियस दैट, जो ऑल राउंड मैस है, पूरा जो मामला है, ये गरमाया हुआ मामला, ये बिल्कुल साफ कर रहा है कि फेज आउट ऑफ पैडी एंड अर्नेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मच टॉटेड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम कैन नॉट बी डिलेड, कि ये बिल्कुल साफ साफ जाहिर कर रहा है कि जो पैडी को फेज आउट करना और इम्प्लीमेंटेशन करना, बाकी चीज़ों का इन्हें डिले नहीं करना चाहिए ऐसे ही इनऑर्डिनेटली, ठीक है। फुल प्लान के साथ डिले करना चाहिए, फुल प्लान के साथ सब कुछ करना चाहिए। कीपिंग पंजाब फार्मर्स चेन टू पैडी इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। पंजाब के फार्मर को अगर पैडी से चिपकाए रखा, भाई तुम तो पैडी ही उगाओ, तुम्हें और कुछ नहीं उगाना, तो ये तो रेसिपी फॉर डिजास्टर है, ये तो नुकसान का लिख लिया, नुकसान होना है। इट सीम्स दैट नो लेसन हैव बीन लर्न्ड बाय द सेंटर, ऐसा लग रहा है कि सेंटर ने कोई भी लेसन नहीं सीखा फ्रॉम द ईयर लॉन्ग, पूरे 1 साल तक चलते हुए एजिटेशन से, ठीक है, जो फार्मर्स ने किया था अगेंस्ट 3 कंटेंशियस फार्म बिल्स। जो फार्म बिल आए थे ना, बिल मतलब वही फार्म लॉज, पहले बिल आता है फिर वो लॉ बन जाता है। तो ये जो 3 लॉ आए थे, तीन लॉ, इनसे कुछ भी नहीं सीखा। आगे देखते हैं। देयर फियर्स दैट द यूनियन गवर्नमेंट वांटेड टू वॉश इट्स हैंड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट इन द लॉन्ग रन। एक और चीज़ आ गई, इन द लॉन्ग रन मतलब होता है आखिर में,
इवेंचुअली, आखिरकार, ठीक है। तो द फियर्स दैट गवर्नमेंट, दैट द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली है वो वांटेड टू वॉश इट्स हैंड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट इन लॉन्ग रन वर नॉट बेसलेस। ये फियर्स के लिए आया, वॉज नॉट बेसलेस, ठीक है। कि जो फियर था उनका वो बेसलेस नहीं था। बेसलेस मतलब ऐसे ही, मतलब फालतू, जिसका कोई आधार ही ना हो, कि किस बेसिस पे वो डर रहे थे। वो डर रहे थे कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो वॉश इट्स हैंड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट से अपने हाथ धो लेगी, हाथ पीछे कर ले, भाई अपने, हमें नहीं पता क्या कुछ है, ये बेसलेस नहीं। देखो उस टाइम जब लॉ बनी तब बोला गया ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने को लगा कि फालतू बोल रहे हैं। लेकिन किसानों का डर यही था कि बाद में यूनियन गवर्नमेंट वॉश इट्स हैंड्स इन द लॉन्ग रन, आखिर में वो अपने पीछे हट जाएगी वो, ठीक है। और ये उनका डर बेसलेस नहीं था। मेयरली अनाउंसिंग हायर एमएसपी फॉर ऑल मेजर क्रॉप्स इज नॉट इनफ टू अट्रैक्ट ग्रोवर्स। मेयरली का मतलब होता है सिर्फ, 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 हिंदी में सिर्फ अनाउंस करना कि एमएसपी बहुत बढ़िया मिलेगा ऑल मेजर क्रॉप्स के ऊपर इज़ नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है टू अट्रैक्ट ग्रोवर्स। ग्रोवर मतलब किसान, किसानों को, एक गुलशन ग्रोवर नहीं, ग्रोवर किसान लोगों को सिर्फ ये बोलना कि एमएसपी बढ़िया मिलेगा, इससे वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, बिकॉज उनको पता है कि अभी कुछ बोल रहे हैं, थोड़े टाइम बाद ये कुछ और बोलेंगे और मामला उलझ जाएगा। ए रोबस्ट सिस्टम, रोबस्ट होता है स्ट्रॉन्ग, सॉलिड है ना, कंक्रीट, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड। एक सॉलिड सिस्टम हैज टू बी पुट इन प्लेस फॉर द परचेज ऑफ क्रॉप्स सच एज मेज एंड पल्सेस एट द एमएसपी। मेज एंड पल्सेस, जो भुट्टा है और पल्सेस, इन सब चीज़ों के लिए, सारी क्रॉप के लिए, एमएसपी के लिए सॉलिड प्लान तैयार होना चाहिए। डिसइंसेंटिवाइजिंग पैडी फार्मिंग कैन मेक अ बिग डिफरेंस ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड मतलब होता है ज़मीनी स्तर पर। ज़मीनी स्तर पर अगर डिसइंसेंटिवाइज का मतलब होता है डीमोटिवेट करना, डीमोटिवेट। देखो अभी वो किसान लोग बहुत बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं, अगर उनको बोल दे कि तुम पैडी मत लगाओ, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तो अगर उन्होंने पैडी लगाना बंद कर दिया तो बहुत तगड़ी ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। Their fear that the union government wanted, ये उनका जो डर था कि wanted to wash its hands of procurement in the long run, आखिर में were not baseless। आखिर में ये बात साफ हो गई कि वो baseless नहीं था, उन लोगों का डर baseless, फालतू नहीं था, ऐसे नहीं था। Merely announcing higher MSP for all major crops is not enough to attract the growers। सिर्फ ये बोल देना कि एमएसपी बढ़िया मिलेगा, इससे ग्रोवर्स जो है फार्मर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे। ए रोबस्ट सिस्टम हैज़ टू बी पुट इन प्लेस फॉर द परचेज ऑफ क्रॉप्स सच एज मतलब होता लाइक, जैसे कि मेज हो गया, पल्स हो गया, इनको एमएसपी वगैरह के लिए करने के लिए एक तगड़ा प्लान चाहिए, रोबस्ट प्लान चाहिए, रोबस्ट सिस्टम चाहिए। डी इंसेंटिवाइजिंग पैडी क्रॉप्स और पैडी फार्मिंग कैन मेक अ बिग डिफरेंस ऑन द ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर पैडी फार्मिंग को डी इंसेंटिवाइज कर दिया, ये बोल दिया कि तुम रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है, उनको डीमोटिवेट कर दिया, पैसे पूसे नहीं मिलेंगे, तो फाइनली ग्राउंड लेवल पर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, so this was today's editorial and I hope you learned the new words, and in this part I want to ask 2 words as usual। पहला ये वर्ड है, अरे dwindle, ओके, एंड दूसरा वर्ड है grower। You have to answer these 2 words, इनके सिनोनिम या इनका मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिखो नीचे। एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।